पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.3 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सही या 3 हम डिस्कस कर चुके थे। बोलते 4 नंबर ट्राई करना है, 2 नंबर ट्राई करना है और 6 नंबर ट्राई करना है 3 नंबर जैसा। इतना क्वेश्चन हम बताए थे। 5 नंबर बोलते 5 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे, 7 नंबर में बताए थे कि 7 नंबर अपने से ट्राई करना है। हम लोग बात डिस्कस करेंगे ही 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स इंटू टी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर साइन कॉस दोनों दिया हुआ है और दोनों के पावर कितना है, 3 किसी एक को सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करके निकालना भी चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। देखो ये सबसे आसान है कि सब्स्टिट्यूशन विधि से बना लो। कैसे? सिंपल लॉजिक है। इसको साइन क्यू एक्स को रहने दो, कॉस क्यू को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखा जाए साइन एक्स को टी मानते हैं तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है ना, कॉस होता है। आप कॉस है इसमें, इसके साथ ले सकते हैं। अब इस कॉस को कैसे हटाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन में कैसे कन्वर्सन कर सकते हैं तो हमको पता है। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या थीटा की जगह एक्स है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब आसानी से क्या करेंगे, साइन एक्स को टी प्रतिस्थापित कर देते हैं। साइन एक्स को टी प्रतिस्थापित करने पर हमको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और टी के सापेक्ष ले रहे थे डी एक्स बाई डी टी लिखाएगा और यहाँ टी का डेरिवेटिव टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा। यहाँ से बात करते हैं तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स का जो मान निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डी टी। अब सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रेशन। यहाँ साइन एक्स की जगह पर टी का घात कितना हो जाएगा 3, 1 माइनस यहाँ पर भी साइन की जगह टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या है डी टी, तो इसके जगह पर डी टी रखना। इसको सॉल्व करने के लिए पहले गुना कर लो तो टी क्यू में 1 से गुना होगा टी के पावर 3 हो जाएगा, और टी क्यू टी स्क्वायर गुना होगा टी का पावर जुड़ जाता है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू डी टी। अब घात वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो घात वाला फार्मूला क्या होता है, हमको पता है कि एक घात बढ़ जाता है इंटीग्रेशन में, 3 है तो 4 हो जाएगा, जितना घात आता है उतना ही से भाग हो जाता है। टी के पावर 5 है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, उतना ही से भाग हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब टी का मान रख देते हैं। टी किसको मानते हैं, साइन को, तो साइन हो जाएगा साइन के पावर 4x/4, यहाँ पे साइन के पावर 6x/6 प्लस सी हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छः नंबर बताए थे कि जैसे 3 नंबर सॉल्व किए वैसे ही 6 नंबर करना है, तो इसको अभी हम बताएंगे नहीं। ये 7 नंबर भी बना सकते हैं साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यूज करके। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको हम भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें भी कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। एक चीज़ें है जो यूज कर सकते हैं, वो क्या है, हम ये चीज़ें जान चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा
बटे क्या होता है 2 होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी हम लोग जान चुके हैं, जैसे कि फॉर्मूला लिखवाया गया था कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी जान चुके हैं ये क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 होता है। अब देखो हमको यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो x है यहाँ पे क्या है 2 थीटा हो जा रहा है, तो इसके जगह पर हम लोग 2 को इधर भेज देते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये 2 को इधर ना लिख के इधर लिख ले, तो 2 को हम यहाँ लिख लें, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला ये हो गया साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ पर ये 2 को न लिख कर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 को किधर, तो 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। बात रह गया कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, तो अगर यहाँ से देखो यहाँ जितना एंगल इसका यहाँ पर दोगुना है, तो अगर हम यहाँ पे 2 थीटा न लेके क्या ले ले, यहाँ पे थीटा कर दे। अगर यहाँ पे थीटा कर देते तो यहाँ से जितना होगा यहाँ पर थीटा एंगल कितना होगा हाफ हो जाएगा, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बटे 2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ का भी एंगल चेंज कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है दोगुना होना चाहिए, एंगल में परिवर्तन कर सकते हैं। कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यही फार्मूला हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई में इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। हमको पता है कि ये जो साइन बाई कॉस होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस को tan लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा इंटू टी। अब यहाँ पे tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन हमको पता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। इस कारण से tan को हम लोग चेंज कर सकते हैं सेक में। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं स्क्वायर वाला टर्म को, हमको ये फार्मूला पता है कि tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है थीटा के जगह पर x बाई 2 है, ठीक। तो यही फार्मूला यूज करेंगे, लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी। अब आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है tan हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है x बाई 2 है। यहाँ पर रैखिक बहुपद है, अभी भी x का घात इतना ही है, लेकिन यहाँ पर जो x का गुणांक है वो कितना है 1 बाई 2 है। जो x का गुणांक होता है इंटीग्रेशन में उससे क्या हो जाता है भाग हो जाता है, 1 बाई 2 से भाग हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है x हो जाता है, प्लस में क्या हो जाएगा c। तो 1 बाई 2 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 tan x बाई 2 फिर माइनस x प्लस c हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व होगा उसको देखेंगे। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कौन सा फार्मूला यूज करें जिसको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी cos 2 थीटा का ही फार्मूला होगा, लेकिन उसको हाफ एंगल में यूज होगा। अभी तो ये पता चल चुका है, ये चीज़ें पता चल चुका है कि जो 2 cos स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ से x है 1 प्लस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर थीटा बनाना पड़ेगा, यहाँ पर थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं,
यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि 1 प्लस कॉस 2x की जगह 1 प्लस कॉस x की जगह 2 कॉस उसका थीटा बाई 2 हो गया। तो ऊपर वाला को भी हाफ एंगल में चेंज करना होगा। ऊपर वाला को हाफ एंगल में चेंज करने के लिए हम लोग दो फार्मूला में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक तो कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये यूज कर ले, ठीक है। लेकिन एंगल यहाँ पर ठीक एक्स होना चाहिए, यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, तो इसको थीटा बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर थीटा बनाते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 2 हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 2 हो जाएगा। यही दोनों फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। बेसिकली हम लोग ज़्यादातर क्या देख रहे हैं, कॉस 2 थीटा का फार्मूला ज़्यादा यूज हो रहा है इस इंटीग्रेशन फार्मूला में। अब यहाँ पर चेंज कर लेंगे, कॉस थीटा की जगह ऊपर में लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और नीचे में लिख सकते हैं उसके जगह पर पूरा आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई, तो थीटा की जगह x है, x बाई 2, तो x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करते हैं कि नीचे वाला को अलग अलग करते हैं। जब अलग अलग करेंगे, पहले तो दो नहीं काट सकते, अलग अलग करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी से कट जाएगा, और बचा कितना, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पे 1 बाई 2, कॉस उल्टा होता है सेक का, यहाँ पर सेक ऊपर में अब लिखा जाएगा इसलिए उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा डी एक्स। अब सभी का इंटीग्रेशन पता है, दो पद है यहाँ पे 1, तो 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है x है, 1 बाई 2 गुणांक है यहाँ पर, तो ऐसे ही रह जाएगा। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, यहाँ पर tan हो जाएगा। लेकिन यहाँ एंगल कितना x बाई 2 है, तो x बाई 2 लिखाएगा। और अगर ये रैखिक रूप में है, ये x वाला रैखिक रूप में है, इसके गुणांक से इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, और प्लस ये 1 बाई 2 से 1 बाई 2 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आएगा, x माइनस tan x बाई 2 प्लस c हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करेंगे तो यहाँ पे x के पावर 4 दे दिया है, तो घात को तो ख़त्म करना ही होगा। अगर हम चाहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना तो घात ख़त्म करना ही पड़ेगा। घात ख़त्म होगा तभी जाके हम लोग क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। साइन के पावर 4x इंटू डी एक्स। अब ऐसे तो हमको कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या करें। साइन के पावर 4 दे दिया है, कोई चीज़ें पता ही नहीं चल रहा है क्या करें। तो अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अलग लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर अगर अलग लिख लेते हैं तो कुछ विकल्प कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं, चलिए ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहला हम यही करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स 2 बार लिख लेते थे। इसका x का पावर 4 आ जाएगा गुना करने के बाद फिर से। अब यहाँ पे थोड़ा देर पहले ही एक चर्चा हुआ था कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो ये चीज़ें चर्चा किया गया था 1 माइनस कॉस 2x होता है, यही चर्चा किया गया था। तो यहाँ से यही फार्मूला थोड़ा देर पहले लिखा गया था, ये फार्मूला ही बोल सकते हैं। चलिए हम x के रूप में लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x होता है। ये 2 को अगर इधर भेज सकते हैं तो यहाँ पर भेज सकते हैं, 2 को इधर से काट देते हैं,
भाग में सकते हैं। तो यही फार्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हैं। तो दोनों जगह ये चेंज करेंगे, तो दोनों जगह जब चेंज करेंगे यहाँ पर लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 गुने यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। बात करते हैं 1/2 1/2 गुना होकर 1/4 हो जाएगा। इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या निकल के आएगा, तो अगर इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं ऊपर में 1 माइनस कॉस 2x है तो 1 माइनस कॉस 2x से क्या हो जाएगा, 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, बाहर में 1/4 आ जाएगा इंटू डी। अब इसको पहले क्या करते हैं कि इसको फार्मूला पे तोड़ देते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो 2a का मान है 1 तो 2ab तो 2 ही रह जाएगा, कॉस 2x बच जाएगा इंटू डी। अभी तक ये दिख रहा है कि इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं रैखिक रूप में, ये मतलब घात इसका खत्म हो गया, लेकिन इसके ऊपर घात है, घात को हटाना है, और घात हटाना है तो स्क्वायर वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। तो फिर से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, और कौन सा फार्मूला होगा, तो कॉस स्क्वायर हमको पता है, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर या 2 कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखा जाता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई में 2 लिख दो। ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये बार बार फार्मूला आ रहा है, इसको ध्यान में रखना। अब देखो ध्यान क्या देना है, यहाँ पर x की जगह 2x है तो यहाँ पर ये दोगुना हो रहा है, तो 2x है तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये पहले से ही दोगुना है तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो फार्मूला यूज करते टाइम इस बात को ध्यान में रखना है। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स हो गया। अब पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबके नीचे 1 मान के भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। तो नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में 2 आएगा, 2 आएगा तो यहाँ पर 2 आ गया प्लस ये 1 प्लस एक ही बार में जाएगा तो यहाँ 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा, माइनस ये 2 बार में जाएगा तो 4 कॉस 2x हो जाएगा इंटू डी। ये 2 भी क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। जब 2 इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना के 8 हो जाएगा। और पहले कॉस वाले टर्म को लिख लेते हैं, तो कॉस 4x हो गया माइनस 4 कॉस 2x हो गया, और 2 एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू डी। अब सभी का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमको इंटीग्रेशन सबका पता है कि यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है ब्रैकेट तक लिखेंगे साइन होता है, लेकिन एंगल कितना है, x की जगह यहाँ पर 4x है, और जब ये रैखिक रूप में रहता है तो इसके गुणांक से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। माइनस 4 इंटू कॉस का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, एंगल कितना है 2x है, 2x हो जाएगा, लेकिन x के गुणांक से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ये अचर पद है, अचर पद का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, जितना रहता है उसको गुणांक के रूप में मान लो, सिर्फ dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, लास्ट में प्लस क्या कर देना है, c ऐड कर देना है। ये सबका गुना कर सकते हैं, ये 8 से गुना होगा नीचे में, साइन 4x है, 8 चौका कितना हो जाएगा, ये 8 चौका 32 हो जाएगा। यहाँ से ये 2 कट जाएगा 2 बार में, तो ये ऊपर में 2 है और यहाँ पे 1/8 से गुना हो रहा है, तो ये 2 कटेगा 4 आएगा, तो 1/4 बचेगा, तो 4 को नीचे लिखेंगे, तो साइन 2x बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस इसमें इससे गुना होगा तो ये कटेगा नहीं, तो 3x बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos के पावर 4 2x है, cos के पावर 4 2x है, तो सेम उसी प्रकार से बनाना है। वहाँ पे साइन स्क्वायर को करके लिखे थे, यहाँ पर cos स्क्वायर करके लिखना है, और वैसे ही फार्मूला यूज करना है। उसके बाद भी नहीं बनेगा तो बताइए अलग, उसके बाद हम उसको बता देंगे। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी। अभी तक हमको भी पता नहीं चल रहा है कि क्या करना क्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला सभी को पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दिमाग में आता कैसे है, इस बात को भी सोचना पड़ता है। ये हम देखें कि नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जिसको हम 1 का स्क्वायर लिख के ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो नीचे वाला पद कट जाएगा। तो आगे का चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगता है, जिसके कारण हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये अगर बात करते हैं तो साइन स्क्वायर को जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी। ये बात इसीलिए ध्यान में आया था कि हमको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। तो दो गुणनखंड आ जाता है, जिसको साफ साफ क्लियर दिख रहा था कि एक गुणनखंड नीचे वाला से कट जाएगा, और नीचे वाला पद जैसे ही हटेगा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग यूज कर सकते हैं ए प्लस बी, तो ए की जगह है 1 प्लस बी की जगह है कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, जो कि कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिंपल दिख रहा है क्या बचा, बहुत आसान टर्म बच गया, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सभी को पता है 1 अचर पद है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो ये x हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन सभी को पता है कि sin x होता है, ये sin x हो गया, इसमें कोई भी x का गुणांक वगैरह है नहीं। अब प्लस में क्या हो जाएगा c, प्लस में सी एक्स कर दो, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग बेसिकली यही चीज़ सोचना है कि आगे क्या होगा, आगे के स्टेप के बारे में भी सोच के हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करना है। जो ही नहीं है कि एक बार कोई प्रोसेस स्टार्ट करे बनाने का, एक ही बार में बन जाए। हो सकता है गलत हो तो फिर दूसरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिससे हो सकता है आगे चल के बन जाए। ये सब बातें ध्यान में रखना पड़ता है। आगे जो क्वेश्चन दिया है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन दे दिया है। इसको बनाने के लिए हम लोग को ज़्यादा थिंक की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी इसमें जितना भी और भी क्वेश्चन बनने वाला होगा, अपने से सभी को ट्राई करना है, बनाने की कोशिश करना है। जितना क्वेश्चन बन जाए उतना आसान है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बने तभी जाके ट्राई करना है, नहीं भी बने तो ट्राई कीजिए, गलत सही होगा वो अलग बात है, लेकिन अगर ट्राई करेंगे तभी जाके सीखेंगे। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर मैथ नहीं सीखेंगे। सिंपल सोचेंगे कि जो आ रहा है उसी को बना ले, तो ऐसा नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए सभी को ट्राई करना है और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। और देखो, जब भी क्वेश्चन बनाए तो हर एक स्टेप के पीछे, जैसे अगर सोल्यूशन देख रहे हैं, जैसे मेरा बात आया और क्वेश्चन देख रहे हैं, हर एक स्टेप के पीछे सोचना चाहिए कि हम ये फार्मूला कैसे यूज कर दिया, हमको दिमाग में कैसे ये चला गया कि आगे ये क्या करना है, कैसे करना है। ये सब चीज़ें बार बार सोचना चाहिए माइंड में, तब जाके क्या होगा, थिंकिंग डेवलप होगा और कोई क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।